हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस हु, whom एंड whose। तो आज हम बात करने वाले हैं हु, whom एंड whose के बारे में। ये तीनों वर्ड्स सिमिलर ऑफ काइंड हैं, बट इनमें एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस पाया जाता है जो आज की वीडियो में हम समझेंगे। इनका मीन्स क्या होता है और ये क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर किस तरह से किए जाते हैं वो आज हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वी नो द क्वेश्चन वर्ड हु। पहले हम क्वेश्चन वर्ड हु के बारे में समझ लेते हैं। हु क्या है? हु का मीन्स क्या है? हु मीन्स कौन। हु क्या है? हु है सब्जेक्ट प्रोनाउन। हु क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जस्ट लाइक ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एंड पर्सन नेम इज द डोर ऑफ एक्शन। ओके, तो हु क्या है? हु एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। देखिए किस तरह से एग्जाम्पल है। हु इज कमिंग। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। देखिए इसमें पूछा है कौन आ रहा है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए कोई सब्जेक्ट है नहीं है, तो इसमें हु जो है वही यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये, कौन आ रहा है। अब देखिए इसका आंसर किस तरह से कर सकते हैं मैं वो भी आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आप हु के प्लेस पे जो भी आ रहा है उसका नेम, अदरवाइज आप ये प्रोनाउन जो है वो लिख सकते हैं, आपका आंसर इजीली हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ नेम लिख सकते हैं गीता, सुनीता, है ना, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं सी इज कमिंग। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हु क्या पूछता है? हु जो पूछता है वो ये प्रोनाउन ही पूछता है, तो जो आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु इज इन द किचन। हु इज इन द किचन, रसोई घर में कौन है। रसोई घर में कौन है, तो इसमें भी पूछा देखिए रसोई घर में कौन है, तो आपको क्या बताना है कि रसोई घर में कौन है। जो भी है वो आप यहाँ पर हु के प्लेस पे लिख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। तो हु क्या पूछता है? हु जो पूछता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन ही पूछता है, और हु क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु विल डू दिस। ये कौन करेगा। ये कौन करेगा, तो इसमें भी देखिए ये जो है हु कह रहा है, इसमें ये कौन करेगा, तो आपको बताना है ये कौन करेगा। तो आप यहाँ पर ये प्रोनाउन लिख सकते हैं, पर्सन नेम भी लिख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनके आंसर्स भी कर सकते हैं, और किस तरह से हु का यूज होता है वो भी हम समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है होम। होम मीन्स किसे, किसको। होम मीन्स किसे या किसको। होम क्या है? होम है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। होम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और ये इसी को पूछता है। जस्ट लाइक हिम, हर, हिज, अस, मी, यू, देम इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। ओके, एग्जाम्पल है whom do you want। whom do you want, अब देखिए इसका मीन्स क्या होगा? तुम किसको चाहते हो या तुम किसे चाहती हो। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें सब्जेक्ट यू है। कौन सा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट? यू है। अब सब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन होम किसे पूछ रहा है? एक तो सब्जेक्ट है हमारा, होम पूछ रहा है तुम किसे चाहती हो। तुम तो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, बट इसमें पूछा है अदर पर्सन, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में पूछा है। तुम किसे चाहते हो या तुम किसे चाहती हो, तो तुम्हें क्या बताना है इसमें? आपको इसमें आंसर में क्या क्या लिखना है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं हिम, हर, हिज, अस, मी, यू, देम। ओके, तो आप यहाँ पर इनको लिख सकते हैं होम के प्लेस पे, और आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है होम डिड शी टॉक। उसने किससे बात की। देखिए यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट है, इसमें पूछा उसने किससे बात की, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या चीज? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में पूछा है। उसने किससे बात की, यानी कि अदर पर्सन के बारे में इसमें पूछा है, उसने किससे बात की, तो आपको बताना है किससे बात की। तो अदर पर्सन में आप ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दिए हैं वो लिख सकते हैं, जो भी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है whom आर यू गोइंग टू इनवाइट। whom आर यू गोइंग टू इनवाइट, तुम किसको निमंत्रण देने जा रहे हो। तो इसमें भी देखिए सब्जेक्ट तो है
तो इसमें किसका पूछा, अदर पर्सन, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में पूछा है, तुम किसको निमंत्रण देने जा रहे हो। ओके, तो हमने देखिए हुम क्वेश्चन वर्ड को भी समझ लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हुज। हुज मीन्स किसका, किसकी। हुज क्या है, हुज है पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है ये। जस्ट लाइक हिज, हर, हिम, और इट्स, माई, योर, देयर्स। एंड पर्सन नेम इज the one belonging to someone or something, sorry, to something or someone. okay, तो देखिए whose जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब देखिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। whose pen do you use, whose pen do you use, तुम किसका पेन यूज करते हो या तुम किसका पेन प्रयोग करते हो। तो इसमें देखो पूछा है किसका पेन, ये जो पेन है किसका है, किससे बिलोंग करता है, उस पर्सन का नेम पूछा है ना। तो आपको बताना है किसका पेन यूज करते हो, यानी कि उस पर्सन का नेम देना, आप किसका पेन यूज करते हो। तो उसमें देखिए क्या क्या आ सकते हैं आंसर में आपको, हिज पेन है ना, हर पेन, हिम, और इट्स। तो इस तरह से आप उसके आंसर में हु से जो ये जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर में आप लिख सकते हैं। ओके, पर्सन नेम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हुज डॉग इज बार्किंग। हुज डॉग इज बार्किंग, किसका कुत्ता भौंक रहा है। अब देखिए इसमें पूछा है किसका कुत्ता भौंक रहा है। डॉग, डॉग भौंक रहा है, पर किसका है ये, तो उसके बारे में पूछा है जिसका है, ये जो है जिसका है ये डॉग, उसके बारे में पूछा है किसका कुत्ता भौंक रहा है। तो आपको बताना है कि किसका कुत्ता भौंक रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हुज एडवाइस डिड यू टेक। तुमने किसकी सलाह ली, तुमने किसकी सलाह ली। तो आपको बताना है हुज एडवाइस, किसकी सलाह ली आपने, वो आपको यहाँ देना है पर्सन नेम। अदरवाइज आप यहाँ पर ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो आप यहाँ लिख सकते हैं और आपका आंसर इजीली हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने 3 क्वेश्चन वर्ड्स को आज कवर किया, जो बहुत ही एक दूसरे से मैच करते हैं और इनका डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ चुके होंगे कि किन क्वेश्चन वर्ड्स में हमें हु, हुम एंड हुज का यूज करना है और इनके जो आंसर हैं वो किस तरह से करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।